प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही विशेष और ख़ास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं सूर्य का वृषभ राशि में गोचर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी जातकों को सूर्य के इस गोचर का यानी इस एक महीने में क्या परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का जो गोचर है वह ग्रहों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। सूर्य समस्त 9 ग्रहों का राजा माना गया है और सभी को प्रकाशित करने वाला सूर्य ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों में सूर्य को बहुत प्रधानता दी गई है, सर्वोच्च माना गया है। और वैसे भी पृथ्वी पर यदि जीवन है तो वो सूर्य के ही कारण है। इसलिए सूर्य का हर बार मूवमेंट जो होता है, राशि परिवर्तन होता है, उस राशि परिवर्तन से बहुत सारा इफेक्ट प्रत्येक राशि पर, प्रत्येक मनुष्य पर आता है। ग्रहों का राजा सूर्य है और ये ग्रहों का राजा मेष राशि में अभी चल रहा है और वृषभ राशि में जाने वाला है 14 मई 2021 को। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिरता की प्रतीक है और सूर्य पुरुषार्थ के प्रतीक है। तो सूर्य का स्थिर होकर के पुरुषार्थ वाले भाव में जाना, पुरुषार्थ वाली राशि में जाना बहुत सारी चीज़ों को बदलेगा। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य पुरुषार्थ के कारक हैं, स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा भी माना गया है, सूर्य को विश्व की आत्मा माना गया है, सिंह राशि के स्वामी हैं और कुंडली में यदि इनकी उपस्थिति बहुत अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा आराम वाली स्थिति बनाते हैं। सूर्य प्रसिद्धि के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं। सरकारी क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट जॉब में भी सूर्य को बहुत देखा जाता है। और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिस राशि में सूर्य जा रहे हैं उस राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र से सूर्य की शत्रुता है। तो अपनी शत्रु राशि में सूर्य जा रहे हैं, उससे क्या प्रभाव होंगे समस्त राशियों पर। सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा 14 मई 2021 को सुबह 11:15 बजे, 11:15 पर होगा और ये रहेंगे वृषभ राशि में 15 जून 2021 तक 5:50 तक। तो चलिए सूर्य की इस परिस्थिति को देखते हुए सभी राशियों को क्या परिणाम मिलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी होने से संचार, धन और आपके संतान पक्ष की व्यवस्था वो देखते हैं। ऐसे में यह गोचर जो है, यह गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी दिखाई दे रहा है। धन की समृद्धि के कारक भी सूर्य रहेंगे और पारिवारिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिणाम सूर्य के कमज़ोर आपको मिल सकते हैं। बाकी और सभी चीज़ें सूर्य के द्वारा अच्छी रहेंगी। बोलने से पहले थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, यानी बहुत जल्दी कोई भी रिएक्शन इस समय नहीं देना है, नहीं तो
पारिवारिक जीवन को लेकर के कुछ न कुछ परेशानियां हो सकती हैं। जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बन जाएंगे। करियर को लेकर के, व्यापार को लेकर के अच्छी परिस्थितियां बनेंगी, अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अनुकूल स्थिति दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि कहूँ तो थोड़ा छोटी मोटी कुछ समस्याएं ज़रूर रहेंगी और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनाव की व्यवस्था रह सकती है। तो इस गोचर को लेकर के और कोई भी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी। सभी प्रकार से आप भले चंगे रहेंगे। केवल और केवल आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। बाकी और सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी मेष राशि वालों के लिए बनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव आत्मा का कारक होता है और सुख का कारक होता है, माता का कारक होता है। तो ऐसी सभी व्यवस्थाएं जो हैं उनको सूर्य ठीक करेंगे। आपके सप्तम भाव पर दृष्टि भी रखेंगे सूर्य, तो आपके जीवन साथी को लेकर के आपका खर्चा बढ़ाएंगे। वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना इस समय ज़रूरी होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा कठोर व्यवहार होगा तो जीवन साथी के साथ में रिश्ते में आपके कोई बाधा बन सकती है। नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको कार्य क्षेत्र में आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास करने होंगे, पुरुषार्थ थोड़ा ज़्यादा करना होगा। लेकिन भविष्य को लेकर के आगे जो 1 महीने का समय है वो काफ़ी आशान्वित समय है आपके लिए। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बनेंगी। कारोबार जो लोग करते हैं उनको भी अच्छा लाभ सूर्य इस समय दिला जाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि बात करें तो पेट से संबंधित रोग होने की संभावना रह सकती है। आँखों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और यदि आप दिल के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको सावधान रहना है। यानी कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रभाव है वो थोड़ा सा ख़राब आ सकता है। इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी सभी व्यवस्थाएं आपके लिए भी अच्छी बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को क्या व्यवस्थाएं सूर्य के द्वारा मिलेंगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तृतीय घर के स्वामी हैं और वर्तमान गोचरीय स्थिति में सूर्य जो है वो विदेश से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। हानि भी होने की संभावनाएं कुछ बनाएंगे। थोड़ा ज़्यादा व्यय हो सकता है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है क्योंकि सूर्य का द्वादश भाव में गोचर है। तो ऐसे में खर्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आपको नियंत्रण रखना है। भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए आपको थोड़ा पैसा बचा करके रखना है। और यदि लाभ की बात करें तो वित्तीय लाभ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस समय करियर को लेकर के, व्यापार को लेकर के थोड़ा सा संभलने वाली पोजीशन आपके लिए बन रही है। रोजाना होने वाले जो खर्चे हैं, जिनको मीठा खर्चा हम लोग बोलते हैं, उनको थोड़ा संभालने की ज़रूरत है आपको। हाँ, यदि एक चीज़ है आपके साथ, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि बिजनेस आप करते हैं, विदेशों से कहीं कोई भी कनेक्शन है आपका, तो ऐसे जो लोग हैं उनको कारोबार में ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है। और ऐसे जो लोग हैं जो विदेशी नौकरी करते हैं उनको भी ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अचानक धन प्राप्ति का योग भी उन लोगों के लिए बन सकता है जो विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं। कारोबार के विस्तार के लिए कुछ योजनाएं इस समय बन सकती हैं, कोई पैसा खर्च हो सकता है। और जहाँ तक रिश्तों की बात करें, आपके जीवन साथी की बात करें, तो जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है उसमें बेहतरी लाने के लिए थोड़ा सा आपको क्रोध के ऊपर नियंत्रण ज़रूर रखना है। परिवार के ऊपर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखा जाए तो उचित देखभाल अभी ज़रूरी है। पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और अभी कोरोना की वजह से कुछ बुखार वगैरह या इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। आँखों में इन्फेक्शन या आँखों से संबंधित कुछ चीज़ें इस समय गड़बड़ हो सकती हैं। इसलिए आप यदि मिथुन राशि के जातक हैं तो इन बातों का ज़रूर से आप ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए
सूर्य आपके द्वितीय भाव का स्वामी है और यह ग्रह जो है कर्क राशि के जातकों के लिए आय से संबंध रखता है। इस समय आपके इच्छा शक्ति से संबंध रखता है, आपके लाभ से संबंध रखता है। तो ऐसे में आपके लिए एकादश भाव में जो गोचर होगा सूर्य का अभी 1 महीने के लिए, वो ज़बरदस्त लाभ लेकर के आपके लिए आएगा। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। बहुत लंबे समय से जो योजनाएं आप बना रहे थे उसमें भी लाभ मिलेगा। सही निवेश भी होगा, यानी इस समय इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं और जो चीज़ें आपने सोची हैं उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होगा। पहले यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आर्थिक रूप से अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट में लाभ भी आपको मिल सकता है। यदि सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी पदवृद्धि हो सकती है। और सरकारी नौकरी यदि करना चाहते हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें रिजल्ट्स भी आपके अच्छे आ सकते हैं। जीवन साथी की बात करें तो आपके जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसमें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आपको जाना चाहिए, यानी थोड़ा सा ध्यान रख करके और आपको आपके जीवन साथी के साथ रहना चाहिए। बाकी छात्रों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कमज़ोर रहेगी और लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सा मामला ख़राब रहेगा। इसके बाद में स्वास्थ्य के लिहाज से भी कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं अच्छी हैं कर्क राशि वालों के लिए। फिर भी अभी कोरोना से संबंधित बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं खराब ऑलरेडी चल रही हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान ही रख लेंगे आपके लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य आपके लग्न भाव का स्वामी है। आपका करियर, आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, इसके मामले में सूर्य जो है वो अभी दशम भाव में गोचर करेंगे आपके लिए। तो करियर के लिहाज से यदि नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी। कार्यस्थल पर तरक्की ज़रूर हो सकती है आपकी। बड़े अधिकारियों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। यदि कोई सरकारी संस्था से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, कोई एनजीओ से जुड़ करके आप काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ज़बरदस्त समय रहेगा। किसी प्रकार की कोई डील करनी है उसमें भी लाभ मिलेगा। यदि कोई शत्रु हैं आपके तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे इस समय। आत्मविश्वास बहुत ज़बरदस्त रहेगा। पारिवारिक वातावरण बहुत खुशहाल रहेगा। जीवन साथी के साथ में व्यवस्था अच्छी रहेगी। परिवार वालों की प्रगति भी होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के सभी चीज़ें अच्छी हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय काफ़ी अनुकूल है। फिर भी थोड़ा सा योग, प्राणायाम और इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर करते रहिए। खास करके यदि पेट से संबंधित कोई रोग है आपको, यदि गैस्ट्रिक या लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उनसे संबंधित थोड़ी सी चीज़ों को संभालना होगा। बाकी और सब चीज़ें आपके लिए, यानी सिंह राशि वालों के लिए अच्छा ही प्रभाव लेकर के सूर्य आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जो जातक हैं जिनकी राशि चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपकी आध्यात्मिकता, आपकी विदेश यात्रा, आपके उच्च अध्ययन, ऐसी चीज़ों को देखते हैं। आपके भाग्य को भी देख रहे हैं अभी, यानी आपके नवम भाव में सूर्य जब आएंगे और चूंकि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं तो इस दौरान आपको लाभ ही देंगे। द्वादश भाव के स्वामी होने की वजह से आप यदि विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो कारोबार में कुछ वृद्धि सूर्य आपके लिए ज़रूर लाएंगे। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपकी वृद्धि करेंगे। आपका भगवान के प्रति नज़रिया, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। आर्थिक रूप से यह गोचर कुल मिलाकर के मिला जुला, मैं बोल सकता हूँ, औसत रह सकता है। वित्तीय लाभ ज़रूर होगा। नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा जाएगा और उसमें फ़ायदा मिलेगा। सामाजिक रूप से भी आप सक्षम होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। आपका यदि कारोबार है तो नेटवर्क बढ़ाएंगे आप। पिताजी के साथ में संबंध यदि आपके ख़राब चल रहे हैं तो वो थोड़े से और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा चिंता रहने की व्यवस्था जो है वो सूर्य आपकी बना रहे हैं, इसलिए इस मामले में
थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला तो अभी लगभग सभी लोगों का कोरोना की वजह से ख़राब चल रहा है। तो इस मामले में ना थोड़ा सा ख्याल आप ज़रूर करिएगा, बाकी और सब चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी होंगे। आप को अनुसंधान से संबंधित जो लोग काम करते हैं, जिनको परिवर्तन की अभी ज़रूरत है और जिनको कुछ नया करने की व्यवस्था चाहिए, उन लोगों के लिए सूर्य जो है वो थोड़ा सा मुसीबतें लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी जो वायरल संक्रमण चल रहा है उसका भी व्यवस्थाएं आपके लिए ख़राब हो सकती हैं, यानी वायरल का प्रकोप आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा ख्याल करिए। कुछ यौन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस समय स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करें लाभ की, कारोबार की, करियर की, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक इस समय आप कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होने के संकेत इस समय नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि आप शेयर बाजार, सट्टे बाजार से संबंधित कोई काम करते हैं या कोई पैतृक संपत्ति आपकी मिलने वाली है, तो इन चीज़ों में ज़रूर से आपको लाभ मिल सकता है। परिवार के लोगों के साथ भी थोड़ी सी खटास आ सकती है आपके व्यवहार में। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। गुप्त शत्रु भी कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें और अपनी मस्ती में मस्त रहें। दूसरे की बात में टांग अड़ाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। और ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं इस समय ख़राब होने की स्थिति भी बन रही है। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था इस समय नहीं है, इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था आपके लिए नहीं बने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य। विवाह, व्यापार, साझेदारी 7वें घर में आपके गोचर कर रहे हैं, तो विवाह से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी आएगी, अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब कर देंगे। आपके साझेदारी के मामले में कहीं ना कहीं अहंकार आपके ऊपर हावी हो जाएगा। यदि 2 या 3 साझेदार मिलकर के आप कोई काम करते हैं, तो आपके अहंकार हावी होने की वजह से साझेदारी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स इस समय आ सकते हैं। व्यापार के कारक भी हैं, व्यापार काफ़ी अच्छा इस समय सूर्य चलाएंगे, 1 महीने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए लाएंगे। हाँ, नए व्यापार के लिए साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना भी इस समय आपके लिए ज़रूर रहेगी। आर्थिक रूप से बहुत संतुष्टि वाला समय है। खर्चों में भी स्थिरता आएगी। बहुत ज़्यादा अनाप शनाप आपके खर्चे हो रहे थे, वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। स्वास्थ्य पर नज़र डाली जाए तो थोड़ी सी कमज़ोरी इस समय रह सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है। क्रोध जो लोग ज़्यादा करते हैं उनको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। और जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो विवाह के प्रस्ताव के ऊपर मोहर लग सकती है, आपका सगाई संबंध हो सकता है। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए इस समय बन सकती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति काफ़ी ठीक रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए सूर्य 9वें भाव का स्वामी है। आपके जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, जो दैनिक कार्य हैं, शत्रुओं से संबंधित व्यवस्था, ऋण से संबंधित व्यवस्था जो है वो इस समय सूर्य देखेंगे, यानी आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तो दुश्मन ज़्यादा हो जाएंगे इस समय, आपके विरोधी ज़्यादा होंगे, किंतु एक काम अच्छा भी होगा, सूर्य 6ठे भाव में आ रहे हैं तो आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और कोर्ट कचहरी में यदि कोई पेंडिंग मामला है तो उसमें भी आपको विजय हासिल हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो प्रतियोगिता परीक्षा में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनको ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है इस समय। व्यापार करने वाले जातकों को भी मुनाफा होगा, अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों की भी स्थिति अब थोड़ी सी सुधरेगी।
वित्तीय लाभ जरूर होगा, आर्थिक लाभ आपको जरूर होगा। भाग्य का पक्ष भी इस समय थोड़ा सा आपको साथ देगा। कहीं ना कहीं एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बताना, वो ये है कि आत्मनियंत्रण की जरूरत इस समय जरूर रहेगी, क्योंकि थोड़ा अहंकार पक्ष भी आपका बढ़ेगा। तो कोई भी योजना, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत रहेगी आपको। इसके बाद में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता इस समय, और स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो स्वास्थ्य वाला मामला भी अभी इस समय आपके लिए कमजोर रहेगा। पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ कोई मामला खराब हो सकता है। वायरल से रिलेटेड भी कुछ चीजें खराब दिखाई दे रही हैं, और खास करके आपका जो मानसिक स्तर है उस पर भी थोड़ी सी नजर आपको रखने की जरूरत है। तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, और आपके प्रेम, रोमांस, बच्चों से रिलेटेड, संतान पक्ष से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड व्यवस्थाएं अभी सूर्य करने जा रहे हैं, यानी आपके लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के प्रेम को लेकर के, आपके बच्चों से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती हैं। शिक्षा में बहुत अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है। व्यावसायिक रूप से भी थोड़ा सा धैर्य रखना है इस समय। आत्मनियंत्रण ज़रूरी है, क्योंकि इस समय कोई अचानक धन हानि भी संभावित है और अचानक धन लाभ भी संभावित है। किंतु धन लाभ जो होगा वो किसी महिला के द्वारा या आपके प्रेमी के द्वारा हो सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा। उच्च शिक्षा जो लोग अर्जित करना चाहते हैं उनको नए अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ों में फायदेमंद हैं, लेकिन हेल्थ वाइज मामला जो है उसमें थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति है। पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, आहार का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस समय। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का मामला जो है उसको ध्यान से रख करके आगे चलने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। अचल संपत्ति, माता और जो भौतिक सुख हैं हमारे, उसके दाता बन करके सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं आपके लिए। तो घरेलू मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुख में कमी आ सकती है, परिवार के लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, घर में गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से असंतोष की भावना बन सकती है। व्यापार और साझेदारी में बहुत सारा लाभ आपको इस समय मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी। भाग्य का साथ भी इस समय मिलेगा। आप यदि नौकरी करते हैं, आप जो काम करेंगे, जो आप अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन या कोई भी अच्छा काम आप अपने ऑफिस के लिए करेंगे तो उसमें आपकी प्रशंसा भी होगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए जीवन की बहुत सारी ऊंचाई इस समय मिल सकती है उनको, बशर्ते आप बहुत अच्छे से काम करें, अपना 100% देने की कोशिश करें। इसके बाद घर में माँ से रिलेटेड कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं, यानी माँ के साथ में क्रोध में आकर के आप दुर्व्यवहार कर सकते हैं। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ टेंशन हो सकती है। संपत्ति से संबंधित कोई मामला है तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। और स्वास्थ्य का लिहाज से भी बहुत अच्छा ये समय नहीं रहेगा आपके लिए, औसत ही रहने वाला है। इसलिए योग प्राणायाम आदि ज़रूर कीजिए, खान पान का ख्याल कीजिए, ताकि आपके लिए ये व्यवस्थाएं अच्छी रह सकें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए छठे भाव का स्वामी है, और अभी जो व्यवस्थाएं बन रही हैं वो तृतीय भाव में बन रही हैं। सूर्य तृतीय भाव
साहस का भाव होता है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है। दैनिक दिनचर्या में जो आप कमाते हैं, जो आप अर्न करते हैं, उसका भाव होता है। भाई बहनों से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसी व्यवस्था में सूर्य आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा, आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपका किसी कार्य के प्रति समर्पण बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे अपने आप को। और जितनी भी चुनौतियां हैं जीवन में, उनका बहुत बहादुरी से सामना करने के लिए हरदम आप तैयार रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ संबंध इस समय बहुत अच्छे दिखाई नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा सा धार्मिक गतिविधियों में अपने आप को लगाएं, थोड़ा क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। छोटी छोटी यात्राओं की भी कुछ व्यवस्था इस समय बनेगी, किंतु कोरोना का ध्यान रखते हुए ही आपको यात्राएं करनी चाहिए। इस समय मित्र मंडली बहुत सहायक होगी आपके लिए। आपके जितने भी योजनाएं हैं जो जिनको आपको आगे बढ़ाना है, उनको लेकर के मित्र आपकी बहुत सहायता करेंगे। इसके बाद जो योजनाएं हैं आपकी आगे बढ़ने के लिए जीवन में, उन योजनाओं के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यानी पराक्रम बहुत जबरदस्त रहेगा, अद्भुत साहस रहेगा इस समय। किंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल आप जरूर इस समय रखिएगा। ये मीन राशि वालों के लिए। तो मित्रों, ये व्यवस्था बनी हुई है सभी राशि वालों के लिए सूर्य की वृषभ राशि में गोचर करने से, और 14 मई से ये गोचर प्रारंभ हो रहा है। जो जो व्यवस्थाएं मैंने बताई हैं, इस कार्यक्रम को पूरा आप ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिए, और इन व्यवस्थाओं के लिए आप तैयार रहिए, ताकि जब आप कमर कस के तैयार रहेंगे तो यदि कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं सूर्य के, तो उन चीज़ों से आप रूबरू हो सकेंगे और अच्छे से उसको हैंडल कर सकेंगे। बताइएगा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। कोई सुझाव हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कमेंट में ज़रूर पूछिए। और यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो अपॉइंटमेंट के लिए जो स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके नक्षत्र वेद कार्यालय से जानकारी आप ले सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में। तो मैं आपसे मिलता हूं फिर नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।